हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम आज 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और वन लाइनर में देखेंगे। और अगर आपने ये वीडियो कर लिया तो 1857 की क्रांति से कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आए आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और इसके पहले हमने वन लाइनर में आज़ादी के बाद का भारत किया है और वो लगभग 3 वीडियो है, तो आप बिल्कुल उसको जाके देखिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत का। और उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं सारे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप वो कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। 1857 की महान क्रांति। 29 मार्च 1857 ईस्वी को गाय एवं सुअर की चर्बी वाले कारतूस को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने उपयोग करने से मना कर दिया था तथा विद्रोह कर दिया था। फलतः उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। हम ये जानते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ था। तो ये जो गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे, रीज़न वही था कि उसी की वजह से हुआ था। और 1857 को की जो क्रांति है वो असफल क्यों हुआ था, सफल क्यों नहीं हुआ था। तो ये ऐसे मेंस का में आता है क्वेश्चंस कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, ये असफल क्यों हुआ। तो ये तो मेंस का है। अगर आपको चाहिए होगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक वीडियो और लेके आ जाऊंगी जिसमें हम लोग कारण और परिणाम भी कर लेंगे। और मेन असफल आप एक लाइन में जान सकते हैं कि जो लड़ाई था सब लोग अपने अपने जगह के लिए कर रहे थे, अपने अपना उनका खुद का एक रीज़न था। तो जो एकता की कमी थी वो 1857 की क्रांति में कमी थी। तो मेन जो रीज़न था वो एकता की कमी थी। वो लोग सब कोई मिल के नहीं लड़ा था। जो 1947 में हुआ था वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं था। सब कोई अपने अपने जगह के लिए अपना अपना उनका खुद का रीज़न था और अपने अपने जगह के लिए अपने अपने लोगों के लिए वे लोग लड़ रहे थे। तो उनमें थोड़े एकता की कमी थी, इसलिए जो 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी। तो आप एक लाइन में ये एक वर्ड याद रख सकते हैं कि उनमें एकता की कमी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई ने चर्बी वाले कारतूस के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया था और इसके साथ ही 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखे थे कि जो मंगल पांडे ने भी जो अगर युद्ध किया था तो वो क्यों किया था, क्योंकि जो गाय और सुअर का जो चर्बी वाला कारतूस था उसको मुंह से निकालना पड़ता था। तो इसकी वजह से और कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का को लड़ाने के वजह रीज़न बोला बताया। तो बहुत सारे सबका अपना अपना रीज़न था और सबका अपना अपना थॉट था और सबने अलग अलग बातें कही, हिंदू मुस्लिम को बीच में लेके आए। और चूँकि हिंदू जो थे वो गाय के मांस से जो बने थे उसकी वजह से मुंह में नहीं लगा सकते थे, तो मुस्लिम सूअर से जो बने थे उसकी वजह से नहीं लगा सकते थे। तो सब लोग कुछ कुछ रीज़न की वजह से लड़े थे। तो और उनमें एकता की कमी थी। और ऐसे अगर गाय और सूअर के जो चर्बी वाले कारतूस था, अगर वो नहीं होता तो शायद ये मंगल पांडे जो थे वो इसका विद्रोह भी नहीं शायद में भी कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे। और ये पूछता है वन लाइनर में और में भी पूछा भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम लोग बस फोकस वहीं करेंगे क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में आई होप सबको पता होगा। नॉर्मली सबको पता होगा, जो पढ़ा होगा उसको भी पता होगा और जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी पता होगा। तो हम लोग यहाँ से जो पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और आ सकता है। और वन लाइनर में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा पूरा जो होता है, अभी इसको डीपली में हम लोग पूरा डीपली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी करेंगे, कारण परिणाम के साथ करेंगे। और अभी हम लोग क्या है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी के साथ कर रहे हैं, तो इसको देखेंगे उस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला नाना साहब का एक रंगो बापू सतारा का पक्ष रखने कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। मौलवी हमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस चीज़ का नारा दिया था, तो जिहाद का नारा दिया था। और ये पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन। और आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिहाद का नारा किसने दिया था,
तो मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। जीनत महल को क्या कहा गया था? तो महक परी कहा गया था। राव तुलाराम हरियाणा, सुरेंद्र साई संबलपुर उड़ीसा, देवी सिंह मथुरा एवं कदम सिंह ने मेरठ में 1857 का विद्रोह किया था। तो आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ था, इसमें ये भी पूछता है और मैचिंग भी पूछता है। और अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मैचिंग भी दिया होगा इस तरीके से। तो जो इस राव तुलाराम जो थे वो हरियाणा, सुरेंद्र साई संबलपुर, देवी सिंह मथुरा एवं कदम सिंह जो थे वो मेरठ के थे। उन्होंने अपने अपने जगह से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये भी पूछता है कि किसने नहीं किया था, उसमें नाम इंक्लूड करके दिएगा। तो अगर आपको नाम याद रहेगा तो बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगा। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ह्यूरोज ने कहा था। लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग क्या बोलते थे? तो मनु बोलते थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। किसका? तात्या टोपे का वास्तविक नाम। बेगम हजरत महल और नाना साहेब नेपाल भाग गए थे। जब विद्रोह हुआ तो अपने बचने के लिए वो कहाँ भाग गए थे? तो नेपाल भाग गए थे। ब्रिटिश संसद बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो और 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रमुख कथन जो कि पूछता है कि कौन क्या बोला था। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। और 1800 अगर आप कोई भी एग्जाम से उठा के देख लें, से डीपीओ हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, तो 1857 से एक क्वेश्चन आता ही है। मैंने बताया भी था कि अगर आप स्पेशली अगर बिहार का कोई एग्जाम से दे रहे हैं स्टेट लेवल पे, तो जगदीशपुर और से एक क्वेश्चन आता है आपको वीर कुंवर सिंह से। तो मैंने इसका पहले भी बहुत उसका वीडियो बनाया हुआ है और शॉर्ट्स में भी हमने बहुत कुछ किया है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट्स को भी जाके देखिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है मैं उसे दे देती हूँ। और बिल्कुल आप शॉर्ट्स को बिल्कुल ना छोड़िए। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? तो अशोक मेहता ने कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर ने कहा था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह LEI रीज ने कहा था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध, TR होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, ये सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने कहा था। यह न तो प्रथम ही और न ही राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये आसिफ मजूमदार ने कहा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित संग्राम, ये अशोक मेहता ने कहा था। और बिल्कुल यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया है मैचिंग में भी कि कौन कहाँ से थे। तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल अच्छे से देख के आप इसको कॉपी पे नोट करके याद कीजिएगा। तो ये क्रम स्थल है और विद्रोह नेता है कि कौन कहाँ से किया था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ बेगम हजरत महल जो कि बाद में नेपाल भाग गई थी, कानपुर नाना साहेब प्लस तात्या टोपे, जहाँ से ग्वालियर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह और अमर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली और फैजाबाद मौलवी अहम उल्ला, बरेली खान बहादुर खां, फतेहपुर अजीमुल्ला। और ये आगे का काम आपका है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलेंगे बिल्कुल अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।